अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आ गए हम लोग जी एक व्लॉग लेकर। इसमें मैं आज अपने पूरे दिन की रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि पूरे दिन में मैंने क्या क्या किया। यहाँ पर जो है अगेन जैसे कि कुछ लोगों ने मुझे बोला भी है कि आप फिर से वेट गेन कर गई हैं, तो जी मैंने फिर से जो है 5 to 6 kg वेट जो है गेन कर लिया है। जो कुछ टाइम में बीच में बीमार वगैरह रही थी और यूट्यूब से भी ज़रा साइड पर हटी हुई थी, और फिर जो है ना इस दौरान जो है मतलब अपनी हेल्थ का बहुत अच्छे से मैं ख्याल रख रही थी। खाना पीना ये वो सारी चीज़ें जो है बहुत अच्छे से कर रही थी, देसी खाने और सारी चीज़ें। तो उसके अंदर उसके बाद हुआ ये है कि मैं ठीक तो हो गई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, पर उसके बाद ये है कि मैंने वेट बहुत ज़्यादा गेन कर लिया है। तो अब जो है थोड़ा बहुत फिर से वेट की मैनेजमेंट की तरफ आ रही हूँ। तो यहाँ पर सुबह सुबह मैंने चिया सीड वाटर पी लिया अपना, साथ में मैंने अपने लिए 2 एग्स बॉईल के लिए रखे थे। पराठे बनाने लगी तो गैस सिलेंडर ख़त्म हो गया। तो अब सुबह सुबह का टाइम था, तो फिर मैंने जो है ना इलेक्ट्रिक स्टोव रखा, उसके ऊपर फिर मैं यहाँ पे पराठे बना रही थी। आटा जो है ना ये वाला मल्टीग्रेन आटा है, तो इसलिए पराठे ना इसके इस तरह से बन रहे हैं। जैसे इसके अंदर ऑयल लगाती हूँ ना, तो वो पराठे साइडों से टूटने लग जाते हैं। तो क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ना आटा बहुत इसकी मुश्किल से होती है रोटी बनानी। दूसरे आटे की तरह नहीं होता कि बिल्कुल सॉफ्ट सा आटा हो, और जैसे बढ़ाएं बढ़ जाए तो बढ़ने में थोड़ी सी मुश्किल होती है इसको। तो इसलिए जब मैं इसके अंदर ऑयल लगाती हूँ ना, तो इसके पराठे टूटे टूटे से बनते हैं, वरना मुझे पराठे बनाने आते हैं। तो खैर साथ में मैंने यहाँ पर जो है हाफ फ्राई बनाए मिन्हा के लिए और उसके बाबा के लिए। उनके लिए मैंने जो है पराठे बनाए थे और अपने लिए मैंने सिर्फ एग बॉयल किए थे। यहाँ पर नगाश सब के लिए मैंने चाय बना ली, और बस फिर मैं जो है बहुत रूटीन से डाइट नहीं फॉलो कर रही। ये है कि कुछ थोड़ा बहुत जो है पोर्शन कंट्रोल कर रही हूँ, और थोड़ा बहुत जो है कुछ चीज़ें कभी खा भी लेती हूँ, ये नहीं है कि नहीं खाती। बट ये है कि मैं चाह रही हूँ, क्योंकि पहले जो है मेरा एकदम से मैं बहुत बीमार पड़ गई थी, इसकी वजह से मैं चाह रही हूँ कि मैं हेल्दी भी रहूँ और हेल्दी वे से जो है ना अपना वेट भी कम करूँ, वेट को मैनेज भी रखूँ और ठीक भी रहूँ ना। तो बस यहाँ पर नाश्ते वगैरह किया। नाश्ते के बाद जब तक मम्मा नाश्ता बना रही थी, और रूम के आप लोग हालात देख सकते हैं, बच्चे माशाल्लाह से जो है ना तबाही मचा देती है मिना। उसको होता है मम्मा किचन में बस गई है तो बस फिर रूम्स की खैर नहीं होती। तो मैं जब भी किचन में काम कर रही होती हूँ ना, तो मैं इसको आवाज़ें लगाती रहती हूँ, क्योंकि जैसे थोड़ी सी खामोशी होती है ना, तो मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि अब इतनी खामोशी जो हुई है ना, ये माशाल्लाह से कोई ना काम कर रही होगी। और फिर वैसे ही होता है, कोई ना कोई इसने माशाल्लाह नया काम किया होता है। तो बस सारा जो है पहले मैंने अपना रूम वगैरह क्लीन किया, फिर सारे लाउंज का भी जो है सारी क्लीनिंग वगैरह की, कुशन सारे उठा के नीचे फेंक देती है। उसके बाद फिर मैं किचन में आ गई, बर्तन वगैरह जो मैंने वॉश किए थे सारे, फिर मैंने वो सारे ऑर्गेनाइज़ किए। ये काम मैं सबसे लास्ट में करती होती हूँ। बर्तन वगैरह वॉश करके ना फिर मैं चली जाती होती हूँ रूम्स की तरफ, हॉल की तरफ, की सारी क्लीनिंग वगैरह करके फिर मैं आ जाती हूँ किचन में। फिर किचन के जो भी बर्तन वगैरह वॉश किए होते हैं ना, तब तक वो ड्राई हो जाते हैं। सारे सेट किए, साथ ही फिर मैं मिन्हा के लिए यहाँ पर करते करते ना लंच का टाइम हो गया था, तो मैंने मिन्हा के लिए यहाँ पे तलबीना बनने के लिए रख दिया था, और चने बॉईल करने थे मैंने अपने लिए। तो फिर मैंने कहा इनको भी ज़रा देसी चने थे, इनको मैं डिप करके रख देती हूँ। वो मैंने लिया और इनको अच्छे से ना उसके अंदर से वो जो भी मिट्टी वगैरह थी निकाल कर, और उसको जो है ना मैंने डिप करके रख दिया। फिर थोड़ी देर मिन्हा के साथ टाइम स्पेंड किया। इतने मैंने काश जो है फ्रूट और सब्जियां वगैरह लेकर आ गए। और फ्रूट यार मैं वॉश किए बगैर कभी भी फ्रिज में नहीं रखती। अब माशाल्लाह से मिन्हा फ्रिज भी खुद खोल लेती है, और जब भी इसका दिल करता है निकाल के चीज़ खाने लग जाती है। तो फिर मैं तो बहुत ज़्यादा और ज़्यादा एहतियात इस चीज़ की करती हूँ कि कोई भी चीज़ फ्रीज़र में गंदी ना पड़ी हो। तो बस सारा फ्रूट वॉश करने के बाद जो है ना मैं इस तरह से क्लीन करके बास्केट्स में डाल डाल के रख देती हूँ, सारी चीज़ें ड्राई करके। इससे ना फ्रूट की जो है ना लाइफ भी बढ़ जाती है, फ्रूट बहुत जल्दी ख़राब भी नहीं होता। जब भी आपने खुद खाना है, बच्चों ने खाना है, बच्चे वाले घरों में तो मेरे ख्याल में वैसे भी चीज़ें इसी तरह से रखनी चाहिए, क्योंकि कोई पता नहीं होता बच्चों ने किस टाइम निकाल के चीज़ शुरू हो जाना है। तो यहाँ पर अकेले थे, इनको भी मैंने अच्छे से साफ़ वगैरह कर दिया। कपड़ा इस पर बहुत मट्टी लगी हुई थी, तो सारा इस तरह से क्लीन करके मैं सारा रखती थी। साथ में जो है ना इसको मैंने स्नैकिंग में बनाना वगैरह दे दिए, और फिर मैं मुझे समझ नहीं आ रही थी आज बनाऊँ क्या। तो फिर मैंने कहा चले हरे मूंग जो होते हैं ना उसकी दाल जो है वो बना लेती हूँ। तो बस वो निकाले। एक तो रोज़ पकाने का मसला है कि रोज़ बनाएं क्या, यही दिन रात समझ में नहीं आती। ये मुझे सबसे बड़ा मसला लगता है कि पकाएं क्या। तो खैर यहाँ पर फिर मैंने दाल को जो है ना बॉयल होने के लिए रखा, और मिन्हा को मैंने जल्दी से फिर शावर वगैरह करवा के कपड़े वगैरह चेंज करवा दिए। मैंने कहा ज़रा इसको जो है इजी कर दूँ। उसके बाद कहने लगी कि मम्मा मैंगो खाना है, तो फिर इसको जो है ना मैंने कहा मैंगो जो है मैं इसको उसके अंदर डाल के दूँगी। जो मैंने इसके लिए तलबीना बनाया था ना, उसके अंदर ही मैंने इसको जो है ना मैंगो डाल के दे दिया। तलबीना में मैं कभी शक्कर डाल के दे देती हूँ, कभी जो है ब्राउन शुगर भी डाल के दे देती हूँ, कभी वाइट शुगर भी डाल के दे देती हूँ। और अगर शुगर को स्किप करना चाह रही हूँ ना, तो उसके अंदर मैं कोई ना कोई फ्रूट ऐड कर देती हूँ। उससे जो है मीठा बैलेंस हो जाता है। चाहे मैंगो ऐड कर दें, बनाना ऐड कर दें, कोई भी एक फ्रूट आप ऐड कर दें। तो अपने लिए यहाँ पर मैंने थोड़ा सा जो है सैलड बना लिया था, क्योंकि इस टाइम पे मुझे भी बहुत शदीद भूख लगी थी काम शाम करने के बाद। बस खाना बनाने लगी हूँ तो लहसन देखा, लहसन का पेस्ट जो है बिल्कुल ख़त्म था। मैं इस तरह से लहसन का पेस्ट जो है ना बना के रख लेती हूँ, 10-15 दिन आराम से निकल जाते हैं। और उसके बाद फिर फ्रेश बना लेती हूँ। ऑयल डाल लेती हूँ इसके अंदर, हल्का सा नमक डाल लेती हूँ इसके साथ, फिर बिल्कुल ग्रीन नहीं होता। तो बस वो मैंने जल्दी से पेस्ट बनाया, बनाकर साथ ही मैंने जो है ना हांडी रख दी थी बनने के लिए, तड़का एक साइड पर।
प्याज वगैरह बारीक बारीक काट लिए, काट कर वो ऐड कर दिए, साथ में टमाटर ले लिए, मिर्चें ले ली और मैंने ना दाल बनाने की तैयारी शुरू की। जैसे ही प्याज हल्के से ट्रांसलूसेंट हुए, इसके अंदर मैंने सारे टमाटर, मिर्ची, लहसुन, अदरक सारा कुछ डालकर, जो नॉर्मल हमारे मसाले होते हैं, गरम मसाला, नमक, लाल मिर्च, हल्दी, ये सारी डालकर साथ ही मैंने इसमें दाल डाल दी। दाल जो है ना डालने के बाद मैं हल्का सा जो है ना स्टिक ब्लेंडर के साथ इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत खड़ी खड़ी दाल अच्छी नहीं लगती, बहुत ज़्यादा घुली हुई भी नहीं अच्छी लगती। मुझे होता है बस थोड़ा थोड़ा दाना भी नज़र आए और दाल का एक क्रीमी सा टेक्स्चर बना हुआ हो ना, तो इस तरह थोड़ी सी स्टिक चला देना तो दाल की कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी हो जाती है। तड़के के लिए मैंने ज़ीरा लिया, गोल वाली मिर्चें ली और जो है ना ताज़े मैंने लिए थे उसके कड़ी पत्ते, वो लेकर मैंने इसका अच्छा सा तड़का बनाकर दाल को अच्छा सा तड़का लगा दिया। और उसके बाद हल्का सा हरा धनिया जो है गार्निश किया और उसके ऊपर सूखा धनिया और ज़ीरा पाउडर लास्ट में मैं ऐड कर देती हूँ। इतनी मज़े की दाल बनती है ना, आप लोग कभी इस तरह से ट्राई करिएगा, ये बहुत मज़े की लगती है। बस साथ ही फिर मैंने एक साइड पे रोटियां बनानी शुरू कर दी। नगाश साहब के लिए यहाँ पर सिर्फ मैंने 2 रोटियां बनानी थी, तो उनके लिए उन्होंने रोटी खानी थी क्योंकि मैं सैलड खा चुकी थी और मेरा इस टाइम पे कुछ खाने को दिल नहीं कर रहा था। रोटी जो इस तरह मैं फॉइल पेपर में रुमाल लगा के ना, इस तरह फॉइल पेपर में लपेट के रख देती हूँ ना, तो फिर ये काफ़ी देर तक गर्म रहती है। क्योंकि नकाश अभी आए नहीं थे तो मैंने कहा चलो मैं बना के रख देती हूँ। बस फिर जैसे ही नकाश आए, साथ में उनको सैलड वगैरह कट के दिया और इस टाइम पे मेरा थोड़ा सा दिल कर रहा था कि मैं कुछ खाऊँ, और हम लोगों ने ये मूवी लगा ली देखने के लिए, कभी खुशी कभी गम, और साथ में हम लोगों ने अपना लंच एंजॉय किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।